अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या क़रशी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद मेरे निहायत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ी वक़ारो ज़ी एहतिशाम आज की इस पुरवकार तकरीब में जिस तरह आप खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं उसी तरह बल्कि उससे भी बढ़कर एहसास व जज्बात मैं भी रखता हूँ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मुहम्मदिया मिलाद कमेटी के तमाम मेंबरान, बिलखुसूस मेरे बरादर अकबर मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद उवैस कादरी के जिनकी फरमाइश पर आपके सामने हाजिर हूँ और ये महफिल पाक बिलखुसूस मेरे वालिद मोहतरम हाजी रहमत अली उनके एसाले सवाब के लिए भी मुनक्किद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और जिनके भी अज़ीज़ व अक़रीबा वफ़ात पा चुके हैं रब ताला तमाम की कामिल बख्शिश फरमाए। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मुझे हुक्म मिला है वो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़िक्र की मकबूलियत में ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि रब ताला ने आपको कुतुबियत कुबरा के मनसब पर फाइज किया है और उम्मत मुहम्मदिया के अंदर कुतुबियत कुबरा सिर्फ 3 बंदों के हिस्से में आई है
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रिज़विया की जिल्द 28 में बयान फरमाते हैं, कानल हसन इब्न अली हुआ कुतुबुल अकबर। फरमाते हैं कि जो रब ताला ने कुतुबियत कुबरा का मनसब जिन हस्तियों को अता फरमाया है, उनमें से पहली हस्ती हजरत अलीउल मुर्तज़ा के शहजादे हजरत इमाम हुसैन के बरादर अकबर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और दूसरी हस्ती फरमाया कि वसय्यिदुना अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और तीसरी हस्ती फरमाया व महदियु खातिमतुल अक़ताब। और तीसरी हस्ती के जिनको कुतुबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया जाएगा, वो हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यानी कि जो कुतुबियत कुबरा है, या तो हजरत इमाम हसन के पास रहेगी या आपकी नस्ल के अंदर रहेगी। ये हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का शर्फ है। और ये क्यों फजीलत अता फरमाई गई? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस वजह से कि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के बाद खलीफा मुकर्रर हुए, तो आपने अपनी ये खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हक पर दी। तो रब ताला को आपकी ये अदा इस कदर पसंद आती है, रब फरमाता है कि हम आपको इस पर अजर अता फरमाएंगे। और अजर ये होगा कि कयामत तक कुतुबियत कुबरा या तो आपके पास रहेगी या आपकी नस्ल के अंदर रहेगी। हजरत इमाम हसन खुद हैं, और फिर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी हसनी हैं, और हजरत इमाम महदी भी आप ही की नस्ल में तशरीफ लाएंगे। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप वो हस्ती हैं कि जमाने के सारे औलिया ने जिनको अपना इमाम माना है, और सिर्फ अपना इमाम माना नहीं है बल्कि बरमला इसका ऐलान भी किया है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं, तो क्या कहते हैं? ओस्त दर जुमला औलिया मुमताज, ओस्त दर जुमला औलिया मुमताज, चू पैगंबर दर अंबिया मुमताज। फरमाते हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान और फजीलत का हाल ये है कि जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अंबिया की सफ में सबसे नुमाया नजर आते हैं, उसी तरह हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु औलिया की सफ के अंदर सबसे नुमाया नजर आते हैं। और इसी को इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस शहजादे की शान का हाल ये है। फरमाते गौसे आजम दरमयाने अंबिया, गौसे आजम दरमयाने अंबिया, चू पैगंबर, गौसे आजम दरमयाने औलिया, चू पैगंबर दरमयाने अंबिया। फरमाते हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान का हाल ये है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु औलिया की सफ में वही मकाम और मर्तबा रखते हैं जो मकाम और मर्तबा अंबिया की सफ में हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। और हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जब कसीदा लिखते हैं, हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो हजरत अब्दुल रहमान जामी के जिनको मदीने में आने से रोका जाता है, जब वजह पूछी जाती है हुजूर जामी को मदीने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, जवाब मिलता है जामी ने हमारी शान में वो नातिया कलाम लिखा है, अगर जामी हमारे सामने आ जाता है
तो हमें अपने रोजे से निकल कर जामी का इस्तेकबाल करना पड़ेगा। वो हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बैक वक़्त अहले शरीयत के भी इमाम हैं, अहले तरीकत के भी इमाम हैं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में क्या कहते हैं? फरमाते हैं वस्फे तू चे गोयम शाहे गौस सकलैना, वस्फे तू चे गोयम शाहे गौस सकलैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सर बकदमत जुमला निहादंद व गुफ्तन तल्लाहे लकद आसरक अल्लाह अलैना। हजरत जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर मेरी क्या औकात है, न मेरे पास वो अल्फाज हैं, न मेरी सोच का वो तखय्युल है, न मेरी सोच की वो परवाज है कि मैं आपकी शान को बयान कर सकूं। आपकी शान का हाल ये है, आप तो रब के हबीब ठहरे हैं, आप तो हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन की आल से तशरीफ लाए हैं। और फरमाते हैं सर्ब कदमत जुमला निहातन व गुफ्तन तल्लाह लकद आसरक अल्लाह अलैना। हुजूर जमाने के सारे औलिया ने आपके कदमों के अंदर अपने सर को झुकाकर इस बात का नारा लगाया है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दर पर जमाने के सारे औलिया खुद नहीं आए हैं, बल्कि रब ने आपका दरवाजा दिखाया है, इस वजह से आपके दर पे सर झुकाए खड़े हैं। क्या अल्लाह या रसूल। वो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं तो क्या कहते हैं? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना मकाम तो बराउल बरा है, आपकी शान के क्या कहने हैं? फरमाते हैं कि अगर तू रब का कुर्ब हासिल करना चाहता है, फरमाते हैं सगे दरगाहे गीलानी शो चुखाहे कुर्बे रब्बानी। फरमाते अगर तेरे दिल में ये तमन्ना है, अगर तू दिल में ख्वाहिश रखता है कि तू अपने रब का महबूब बंदा बन जाए, उसके रब का उसके हबीब का महबूब बंदा बन जाए, फरमाते हैं सगे दरगाहे गीलानी शो चुखाहे कुर्बे रब्बानी के बरशेरा शरफ दारद सगे दरगाहे गीलानी। फरमाते अगर तू रब का महबूब बनना चाहता है तो हुजूर गौसे आजम के दर का सग बन जा, हुजूर गौसे आजम के दर का कुत्ता बन जा, इस वजह से कि उनके दर का जो कुत्ता होता है वो जमाने के शेरों पर भी फजीलत रखता है। फरमाते जो उनके दर का कुत्ता होता है वो जमाने के शेरों पर भी बरतरी रखता है। और ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर ये शेर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का ना होता, अगर ये कलाम उस हस्ती का ना होता, मैं इसके अंदर तब्दीली कर देता, इसको बदल देता। पूछा हुजूर क्या तब्दीली करते? फरमाते उन्होंने कहा था कि गौ सगे दरगाहे गीलानी शू चुखाहे कुर्बे रब्बानी के बरशेरा शरफ दारद सगे दरगाहे गीलानी। कहा कि उन्होंने कहा था कि उनके दर का जो कुत्ता होता है वो जमाने के शेरों पर भी फजीलत रखता है। फरमाते मैं ये तब्दीली करता कि सगे दरगाहे गीलानी शू चुखाहे कुर्बे रब्बानी के बर मर्दा शरफ दारद सगे दरगाहे गीलानी। फरमाते कि अगर तू रब का कुर्ब चाहता है तो हुजूर गौसे आजम के दर का सग हो जा, इस वजह से कि उनके दर का जो सग होता है वो जमाने के शेरों पर नहीं बल्कि जमाने के औलिया पर भी फजीलत रखता है। अल्लाह इसीलिए
इसीलिए तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रजा किस्मत ही खुल जाए, रजा किस्मत ही खुल जाए, जो गीला से खिताब आए। क्या खिताब आए कि शेखुल हदीस व तफसीर कहा जाए, इमाम वक्त कहा जाए? नहीं नहीं, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो बराउल बरा। अर्ज करते हैं कि आपके दर से अगर ये खिताब आ जाए, रजा किस्मत ही खुल जाए, जो गीला से खिताब आए कि तू अदना सगे दरगाहे खुद्दामे मुआली है, कि ए रजा तू हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो सग हैं, जो उनके खादिम होते हैं, ए रजा तू उनका भी खिदमत गुजार है। ए रजा के लिए सबसे बड़ा खिताब ये है कि वो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर के जो सग हैं उनका भी खादिम है। और मजीद कहते हैं कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान और मकाम अता फरमाया है कि हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाले हैं, जिनके यहाँ पीरी मुरीदी का हाल ये है, फरमाते हैं कि मेरे नजदीक सच्चा मुरीद वो होता है कि जिसका 20 साल तक नामा अमाल गुनाहों से पाक हो। फरमाते 20 साल तक उसके गुनाहों में कोई बदी ना लिखी हो, उसके नामा अमाल में कोई गुनाह ना लिखा हो। सच्चा मुरीद वो होता है जिसके यहाँ सच्चा मुरीद होने की ये शर्त हो। खुद उस पीर की शान का हाल क्या होगा, और उनकी शान का हाल क्या है? फरमाते हैं 70 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, कभी भी मोइनुद्दीन ने किसी रात के अंदर भी न कभी चारपाई पर कमर लगाई है, न कभी जमीन पर लगाई है। और फरमाते 70 साल का अरसा गुजरा है, हर रात एक कुरान खत्म करता हूं और सुबह को एक कुरान खत्म करता हूं। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर फरमाते हैं कि जिस तरह नबी करीम अलैहि सलातु सलाम का कदम आपके सर का ताज है, उसी तरह आपका कदम जमाने के सारे औलिया का ताज है। और फरमाते हैं कि जो जमाने के बादशाह होते हैं उनसे उनके दर पे मांगने वाले बड़े बड़े फकीर आते हैं, अपनी मुरादों को लेकर जाते हैं। फरमाते आपके दरबार की शान का हाल ये है कि आपके दर पर मांगने वाले कोई फकीर नहीं होते हैं, बल्कि जमाने के या तो वली होते हैं या जमाने के कुतुब खड़े होते हैं। या रसूल अल्लाह, या अली। ये हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर बताइए आपको कब पता चला कि आप रब के वली हैं? फरमाते कब पता चला कि आप रब के वली हैं? हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली हैं, जानते हैं माँ की पेट में 18 सिपारे ज़बानी याद करने वाले हैं। आपकी वालदा फरमाती जब अब्दुल कादिर मेरे पेट में था, अगर छींक आती है तो अब्दुल कादिर की आवाज छींक का जवाब सुनती हूं। ये हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली हैं। और पूछा हुजूर बताइए कब पता चला कि आप रब के वली हैं? आप फरमाते हैं कि जब मेरी माँ मुझे बस्ता थमाकर मदरसे के लिए रवाना करती है तो क्या देखता हूं, जैसे ही कदम बाहर निकालता हूं रब के आसमानों से फरिश्ते उतरते देखता हूं। फरमाते जैसे जैसे रास्ते से गुजरता जाता हूं फरिश्ते ये ऐलान करते जाते हैं रब का वली आ रहा है, इसके लिए रास्ता कुशादा कर दो। और फरमाते जब मदरसे पहुंच जाता हूं मेरे बैठने से पहले मेरी मस्जिद को खाली कर दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है रब का वली आ रहा है, इसके बैठने के लिए जगह कुशादा कर दो। वो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये शान क्यों ना हो कि आपकी विलादत से पहले हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और हजरत शेख अब्दुल कादिर के वालिद मोहतरम
आप फरमाते एक रात सोता हूं, खुद तो सो जाता हूं, लेकिन किस्मत जाग उठती है। फरमाते मेरे ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाते है लका या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलीजी व वलीजुल्लाहि ताला व हुवा महबूबी व महबूबुल्लाहि ताला। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तुझे मुबारक हो कि अनकरीब रब तुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा, उनकी शान और फजीलत का हाल ये होगा कि वो मेरा भी वली होगा, मेरा भी दोस्त होगा, मेरे रब का भी दोस्त होगा, वो मेरा भी महबूब होगा, मेरे रब का भी महबूब होगा। फरमाते वसयकून लहू शानुन फिल औलियाई वल अकताब कशानी फिल अंबियाई वल रुsul। फरमाते रब ताला उसको वो शान और फजीलत अता फरमाएगा, उसको औलिया की सफ में वो मकाम और मर्तबा मिलेगा जो मुझ मोहम्मद को मेरे रब ने नबियों के दरमियान अता फरमाया है। फरमाते जिस तरह मैं इमामुल अंबिया बन के तशरीफ लाया हूं, मेरा ये बेटा इमामुल औलिया बन के दुनिया में तशरीफ लाएगा। वो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। और अगर आपके इल्म को देखना चाहें तो आपकी इल्मियत का हाल ये है कि अल्लामा जमालुद्दीन इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठा हूँ, कारी कुरान तिलावत करता है। फरमाते आप पर वजद तारी हो जाता है। फरमाते जब वजद तारी होता है, मिंबर पर जलवा फरमा होते हैं, उस आयत की तफसीर बयान करना शुरू करते हैं। फरमाते एक तफसीर, 2, 3, 4, हत्ता के 11वीं वाले पीर उस आयत की 11 तफसीरें बयान करते हैं। अल्लामा इब्ने जोजी फरमाते मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये 11 तो इब्ने जोजी को भी आती हैं, इसमें कौन सा कमाल है, ये 11 तफसीरें तो इब्ने जोजी को भी याद हैं। फरमाते मेरे दिल में यह ख्याल था, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुझ पर नजर डाली तो चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। फरमाते हैं ये 11 तो वो थी जो जमाने को भी आती हैं। आओ अब अब्दुल कादिर की शुरू होती हैं। फरमाते फिर उस आयत की 5, 10, 15, 20 हत्ता के उस आयत की 40 तफसीरें बयान करते हैं। और अल्लामा इब्ने जोजी फरमाते हैं कि हर तफसीर पर मेरा सर झुकता जा रहा था, इस वजह से कि उन 40 में से एक तफसीर भी ऐसी नहीं थी जो इब्ने जोजी ने आज से पहले किसी उस्ताद के पास पढ़ी हो या किसी से सुनी हुई होती। फरमाते हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उन 40 को बयान करने के बाद फरमाते हैं ये तो काल का हाल था, आओ अब हाल की तरफ चलते हैं। इस फरमाने के बाद अल्लाहू की ऐसी ज़रब लगाते हैं कि मजमे पर वजद तारी हो जाता है। हर बंदा बेसाख्ता अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहा होता है। और इब्ने जोजी फरमाते मेरा अपना हाल ये था कि मैं अपने गिरेबान को चाक करते हुए अल्लाहू की सदाएं बुलंद करता हुआ मजमे से उठकर जा रहा था। ये हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का मकाम है। और बड़े बड़े लोगों ने आपको आजमाने के लिए बड़े बड़े सवाल आपके सामने रखे हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जमाने के 100 फकीह 10-10 सवाल लिए हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये नियत करते हैं कि आज गौसे आजम को ज़ेर कर देंगे। फरमाते जैसे ही वो मजमे के अंदर पहुंचते हैं, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने से एक शुआ निकलती है। फरमाते जैसे ही ये शुआ निकलती है, जो 100 फकीह अपने 10-10 सवाल लेकर आए थे, फरमाते सारा सीना इल्म से खाली हो जाता है। फरमाते हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले फकीह से पूछते हैं बता तेरे सवाल क्या थे। जब सीने में निगाह डालता है तो सीना इल्म से खाली पाता है। फरमाते हैं तुम तो नहीं बताते हो, आओ मैं बताता हूं। तुम्हारा पहला सवाल ये था, उसका जवाब ये है। दूसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। हत्ता कि वो 100 के 100 फकीह उनके सारे सवाल
जो उनके सीनों से मिट चुके थे, वो सारे सवाल भी बताते हैं और सारे सवालों के जवाब भी अता फरमाते हैं। यह हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और हजरत अबुल हुसैन खिजर मूसई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मैं आपकी खिदमत में 13 साल का अरसा रहा। फरमाते इन 13 सालों के अंदर कभी भी आपके जिस्म पर मक्खी बैठती नहीं देखी है, कभी भी आपको रीठ साफ करते नहीं देखा है। फरमाते सख्त गर्मी का मौसम होता, लोगों के जिस्मों से पसीने निकल रहे होते। फरमाते हुजूर गौसे आजम के जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले निकल रहे होते थे। फरमाते बोलो बराज के लिए जाते हैं तो बोलो बराज जमीन निकल जाया करती है। फरमाते जब 13 साल का अरसा गुजरा, जाने की इजाजत मांगता हूं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ए खिजर हुसैनी, 13 साल हमारे खिदमत में रहे हो, कुछ मांग लो। फरमाते हुजूर कुछ नहीं मांगता, सब कुछ अता कर दिया है। फरमाया ए खिजर मांग लो। अर्ज करते हुजूर अगर अता करने पर आए हैं तो इस सवाल का जवाब अता फरमाइए, इस राज से पर्दा उठाइए कि जिस्म पर मक्खी क्यों नहीं बैठती है, बोलो बराज जमीन क्यों निकल जाती है, पसीने से खुशबुओं के हुल्ले क्यों आते हैं। फरमाते सवाल तन्हाई में पूछा था, जवाब देने के लिए मिंबर पर जलवा फरमा हो जाते हैं और लोगों को ऐलान करते हैं आओ खिजर ने सवाल पूछा है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि खिजर ये सवाल करता है कि जिस्म पर मक्खी क्यों नहीं बैठती है, बोलो बराज जमीन क्यों निकल जाती है, जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले क्यों आते हैं। फरमाते हैं तल्लाहे हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाते हैं खुदा की कसम, ये जो बज़ाहिर तुम्हें अब्दुल कादिर का वजूद नजर आता है, हकीकत में इसमें फैज मेरे नाना मुस्तफा का जारी हो रहा होता है। और आपसे पूछा हुजूर आपके जिंदगी का पहला वजीफा क्या है। फरमाते मेरी जिंदगी का वजीफा ये है, अगर मैं अपने मुजाहिदे तुम पर खोलूं तो फरमाते तुम्हारा जिगर पानी की तरह बह जाए। फरमाते जिंदगी का पहला वजीफा ये है कि तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाया है। कितना मामूल बनाया है। फरमाते 15 साल का अरसा हर रात इशा के बाद कुरान पढ़ना शुरू करता, फजर से पहले कुरान खत्म कर लिया करता था। फरमाते इब्तदाअन तो यही अमल इस तरह था कि दोनों टांगों पर खड़े होकर कुरान पढ़ता। फरमाते एक मर्तबा मेरे नफ्स ने मुझ पर मलामत की, कहा कि पैदाइशी वली होकर सारी सारी रात कुरान पढ़ते हो, अभी भी तुम्हें कुरान पढ़ने की हाजत है। फरमाते अपने नफ्स को दबाने के लिए फिर ये अमल पहले दोनों टांगों पर खड़े होकर करता था, फिर एक टांग पर खड़े होता हूँ, दीवार का सहारा लेता हूँ, अलहम से कुरान शुरू करता हूँ, फजर से पहले वन्नास तक मुकम्मल कर लिया करता हूँ। ये हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का पहला वजीफा है तिलावत कुरान। और अगर हम आज कादरी कहलाते हैं, हम अपने आप को देखें कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिनको देख कर भी कुरान पढ़ना नहीं आता होगा। एक तो हमारे असलाफ हैं कि जो सारी सारी रात कुरान पढ़ते हैं, और एक हम उनसे निस्बत रखते हैं, हमें देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं आता। ज़माने की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, एमफिल तक कर लिया, पीएचडी करके फारिग हो गए, लेकिन पूछा जाए कुरान पढ़ना आता है, जवाब मिलता है कुरान पढ़ना तो नहीं सीखा है। तो मेरे भाई ये डिग्रियां सारी दुनियावी हैं, दुनिया के अंदर काम आएंगी। अगर आखिरी डिग्री चाहते हैं, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो कुरान पाक की तिलावत की जो डिग्री है इसको मामूल बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने औलिया से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।